किचन बनाते हमेशा एक चीज दिमाग में रहती है कि किचन हम कारपेंटर से बनवाएं कि मॉड्यूलर किचन बनवाएं। तो आज की वीडियो देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कारपेंटर से किचन बनानी चाहिए या मॉड्यूलर किचन बनानी चाहिए। कारपेंटर किचन से जो कारपेंटर की किचन रहती है उसमें जो डिजाइन रहता है, डिजाइन आप पे डिपेंड रहेगा। कारपेंटर आएगा वो आपसे पूछेगा कि इसमें डिजाइन क्या बनाए, मतलब पिक्स आपको दिखाएगा कि ये आप बना सकती हो, जहां आप उसको पिक्स दिखाओगे, मतलब कोई भी डिजाइन आपको करके नहीं देगा। तो जो आप चीज उसको बोलोगे शायद वो आपको उस चीज के लिए मना कर देगी, ये इसकी लाइफ कम है, ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि डिजाइन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता कारपेंटर का एज कंपेयर टू जब आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो। उसमें क्या होता है कि जो टीम रहेगी जो आपकी मॉड्यूलर किचन बनाने वाली है, भले आप फैक्ट्री में जाओ या जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं उनके पास क्या होगा, वो ड्राइंग भी बनाते होंगे, भले वो 2D 3D दोनों ड्राइंग्स आपको बना के दिखाएंगे कि आपकी किचन कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अगर आपको कोई भी डिजाइन पसंद है, लगा लो जो वो दिखाएंगे या आपने गूगल में देखा, पिंटरेस्ट में देखा, कहीं भी देखा, कुछ भी आपको बना के दे देंगे क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा बड़ी टीम है। लेकिन कारपेंटर का क्या होगा, वो लिमिटेड डिजाइन बना पाएगा और नई नई चीजों के बारे में कुछ कारपेंटर्स को नहीं पता होता है। ये हो गया कि डिजाइन हमेशा आपको मॉड्यूलर किचन में अच्छा देखने को मिलेगा। अगली चीज होती है मजबूती और उसकी लाइफ। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो कारपेंटर आपका किचन बनाएगा, जो एक्सपीरियंस कारपेंटर रहेगा, वो सही तरीके से हर चीज मजबूती से लगाएगा। मतलब लगा लो आपके सामने वो प्लाई बोर्ड यूज कर रहा है, आपने उसको बोर्ड जो लाके दिया जिसकी लाइफ 20 साल की है, तो वही बोर्ड वो लगाएगा। जो आपने हिंजेस लाके दिए, जहां जो भी आपने कहा वही मटेरियल आपके सामने लग रहा है क्योंकि किचन आपके सामने बन रही है। लेकिन क्या होता है, जो मॉड्यूलर किचन बनती है, जो फैक्ट्री में मॉड्यूलर किचन बन रही है, उसमें क्या होगा, आपने एक डिजाइन चूज कर लिया, उन्होंने मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी बता दी कि ये मटेरियल रहेगा। लेकिन कुछ फैक्ट्री क्या करती हैं, या लोकल आप किसी मॉड्यूलर किचन बनाने के पास चले जाओगे, वो दिखाएंगे कुछ और कुछ लगा देंगे। लगा लो कि उन्होंने VWP प्लाई जो होती है, अच्छी होती है, वाटरप्रूफ प्लाई है, वो दिखाई, आपको लगा दी BWR, तो दिक्कत हो गई ना। मतलब उसका प्लाई का आधा रेट होता है, तो वो वहां पैसे बचा सकते हैं। तो इस चीज में आप धोखा खा सकते हो। लेकिन कारपेंटर से अगर किचन बनाओगे तो वो आपके सामने सब मटेरियल लगा रहा है, फेविकोल जो भी है मटेरियल वो आपके सामने लगेगा। तो वहां थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन हर कंपनी नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनी ये सब कर देती है। अगली बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें मॉड्यूलर किचन में क्या चाहिए होती है, वो होती है फिनिशिंग। जो कारपेंटर किचन बनाएगा तो उसमें फिनिशिंग में मैं कहूँगा 10 में से 7-8 नंबर ही रहते हैं। बाकी अगर जो मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री से बन के आ रही है उसमें 10 में से 10 होंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, फिनिशिंग जो कारपेंटर बनाता है, हमारा लेमिनेट जो माइका होता है या लेमिनेट बोलते हैं, वो चिपकाता है, तो उसमें बबल वो रह ही जाता है। एक ना एक पीस आप देखना कहीं ना कहीं बबल रहा होगा, भले वो लेमिनेट लगा रहा है, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहा है, तो दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन जो फैक्ट्री में फिनिशिंग होती है, जो भले वो लेमिनेट लगा रहे हैं, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहे हैं, उसमें फिनिशिंग 100% आएगी ना बबल रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा मशीनरी यूज हो रही है, काफी ज्यादा चेक्स होते हैं। अगर बाई चांस किसी मशीन में या किसी कारपेंटर से वहां रह गया तो उसको रिजेक्ट करके दूसरा मटेरियल लगाएंगे वो, कि आपको जो फिनिशिंग मिले एकदम अच्छी फिनिशिंग मिले। तो फिनिशिंग में हमारी मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है। कारपेंटर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं निकाल पाते हैं। कुछ कारपेंटर, जो भी बात मैं कारपेंटर की कर रहा हूं, हर एक कारपेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कारपेंटर की 10 में से 2-3 कारपेंटर अच्छे होते हैं। अगली चीज है कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस क्या हो गया हम आपका, कि जब आप घर पे कारपेंटर से किचन बनाते हो, होता क्या है, मटेरियल यहां वहां पड़ा रहता है, कभी उसका फेविकोल कम खत्म हो रहा है, कभी हिंजेस खराब निकल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, आपको मार्केट से सामान लाके देना पड़ेगा। फिर क्या हो रहा है, सामान गिरा हुआ है चारों तरफ, तो टाइम भी ज्यादा ही लग जाता है और गंद वगैरह भी पड़ा रहता है। लेकिन मॉड्यूलर किचन में क्या होगा, एक बार वो आएगा, आपकी ड्राइंग बन गई, मेजरमेंट लेके जाएगा और फिर वहां से बन के आएगा और 1-2 दिन में वो फिटिंग करके चल जाएगा। ना आपको बोर्ड लाने की जरूरत है, ना हिंजेस लाने की जरूरत है, ना गंद पड़ेगा, इजी से आपका काम हो जाएगा। उसमें आप बाकी काम करवा सकते हो, लाइक जो पीछे इलेक्ट्रिक का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, वो किचन में करवा सकते हो। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा है तो सिर्फ कारपेंटर का ही काम हो सकता है। अगली चीज क्या होती है, कारपेंटर जो किचन बनाता है, लगा लो आपके जो काउंटर है, काउंटर में थोड़ा बहुत अंडुलेशन है, ऊपर नीचे है काउंटर, जहाँ कोई कॉर्नर आगे पीछे है, तो कारपेंटर जब बना रहा है तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर देता है कि ये छोटा चाहिए तो यहाँ छोटा बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब आप मॉड्यूलर किचन मेजरमेंट करके लेके गए होते हैं
तो अगर बाद में कोई दिक्कत आए, क्योंकि सब कुछ बन के आ रहा है, तो अगर थोड़ी आपको चेंजेस करनी है बाद में, तो वो चेंजेस हो नहीं पाएंगी। आपको कॉर्नर नहीं चाहिए था, थोड़ा छोटा चाहिए था, तो चेंजेस पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा होता है, तो आपको अगर थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है तो वहां कॉस्ट भी कट कर सकते हो, थोड़ी चेंज करना है वो भी कर सकते हो। लेकिन मॉड्यूलर किचन के केस में ये नहीं होता है। एक बार मेजरमेंट होगी, कोई चेंज नहीं होगी, जो मटेरियल आएगा वही लगा तो लगा, नहीं लगा तो आपको उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। फिर अगली चीज होती है, जब कारपेंटर किचन बनाता है तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। लगा लो उसने बोर्ड लगा के चला गया, आपके जो हिंजेस रहते हैं, डड्डू कब्जे हैं, वो निकल रहे हैं, तो वो ठीक करने दोबारा नहीं आएगा। एक बार आ गया, जहां आपके चैनल लूज हो गए हैं तो वो ठीक करने एक बार आ गया तो आ गया, वो भी नहीं आते। जब एक बार बन के चले गए वो, तो दोबारा आप फोन में नहीं उठाना बंद कर देंगे वो, अगर नोट नहीं होगा तो। लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्ट्री जो मॉडल किचन रहती है, जो कोई कंपनी मॉडल किचन बना रही है, वो गारंटी देते हैं आपके डड्डू कब्जे की, आपके चैनल की, जहाँ आपके माइके की, जहाँ जो बाहर की बोर्ड है, हर चीज की देते हैं। अगर वो फूल गया या कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ लगा लो उन्होंने, जब आपने उनसे डिजाइन करवाना, तब बात होती है कि इसका हम 1 साल की गारंटी देते हैं, इसकी 6 महीने की, इसकी 2 साल की, तो वो आपके पास पड़ा होता है। तो अगर कुछ होता है तो आप उनको बुला सकते हो, वो प्रॉपर से सही करके दे देंगे। लेकिन जब कारपेंटर बना के चला गया, 1 महीने बाद भी खराब होता है, तो वो वापिस नहीं आएगा। तो ये दिक्कत हमें कारपेंटर किचन में रहती है। अभी बात है पैसों की, तो कॉस्ट की अगर हम बात करें, जब हम कारपेंटर से मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वो हमें काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू मॉडल किचन। मॉडल किचन 20 से 30% हमें महंगी पड़ेगी। एग्जांपल लेते हैं, जो लैमिनेट माइका लगवाते हैं मॉडल किचन में, जो उसका मॉडल किचन रहती है, वो हमें 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ती है विद मटेरियल, लेबर प्लस विद मटेरियल। और एक्रेलिक लगाते हैं तो हमें 1900 से 2100 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है विद मटेरियल, लेबर भी आ गया, मटेरियल भी आ गया। लेकिन जब हम फैक्ट्री से बनाते हैं मॉडल किचन, तो अगर आप सिर्फ लैमिनेट और माइका की बनाने जाओगे तो 1600 से 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। फिनिशिंग मिल रही है, डिजाइन मिल रही है, लेकिन पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर एक्रेलिक लगाते हो तो आपको 2300 से 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। तो इतना खर्चा पड़ जाता है अगर फैक्ट्री से बनाते हो या खुद से मॉड्यूलर किचन बनाते हो। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है कि आपकी किचन सही से बने, ना आपको पैसे देने पड़े ज़्यादा, ना दिक्कत रहे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कारपेंटर। सब कुछ डिपेंड होता है हमारे कारपेंटर पे। तो आपको करना क्या है, कारपेंटर ऐसा ढूंढना है जिसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो मॉड्यूलर किचन का। देखो उसका पुराना काम भी आपको देखना है, मतलब 2-3 साइट उसकी विजिट करो, आपको देखो जाके कि उसने एक्रेलिक से कैसा काम किया है, लैमिनेट से कैसा काम किया है, फिनिशिंग कैसी है। क्योंकि किचन जो एक्सपीरियंस किचन वाला होगा, एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा, वो साथ में 3-4 काम कर रहा भी होगा और 3-4 काम हुए भी होंगे आसपास के आपके एरिया में। तो आपको वहां उसका जाके काम देखना। जब एक बार काम देख लिया, उसके बाद आपको डिजाइन फाइनलाइज करवाने। भले आप उससे ड्राइंग बना लो या कहीं और से ड्राइंग बना लो, उसको दिखा लो। ड्राइंग आपकी फाइनलाइज होनी चाहिए कि यहाँ मेरा ये आना चाहिए, यहाँ मेरे ये आना चाहिए, यहाँ मेरे कपबोर्ड रहेंगे, जहाँ ये रहेगा। तो अगर डिजाइन फाइनलाइज हो तो देखने में अच्छा लगता है। फिर उससे बात कर लो कि आप एक्रेलिक बना के दोगे या लैमिनेट, तो फिनिशिंग चांसेस अच्छे होते हैं कि अच्छा कारपेंटर होगा तो अच्छी किचन आपको बना के देगा। तो ये चीज होती है। आपको अगर सस्ते में किचन बनानी है, एक्सपीरियंस कारपेंटर लाओ, डिजाइन खुद से फाइनलाइज कर लो, भले पिक्स दिखा लो, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा वो आपको प्रॉपर से बना देगा। जो मैंने बातें बताई कि कारपेंटर क्या क्या होता है, वो 3-4 कारपेंटर होते हैं कि जिनको नया काम शुरू किया या फिनिशिंग में जल्दी होती है, ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो दोनों के ड्रॉबैक्स भी हैं, दोनों के एडवांटेजेस भी हैं। तो आपको आइडिया लग गया है कि क्या क्या चीज़ें दोनों में आपको मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, और कैसे आप बना सकते हो अच्छे से। बस कारपेंटर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। मटेरियल का नॉलेज आजकल यूट्यूब से मिल जाता है, आपको गूगल से मिल जाता है, वो ले लो। बाकी कारपेंटर आपको बता ही देगा। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि मॉड्यूलर किचन में क्या मिलता है और कारपेंटर के किचन में क्या मिलता है। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना।